हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाला। करंट अफेयर तो समझ में आ रहा है कि आज हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज तीसरा क्वेश्चन क्या है? विच इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? तो भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय दृष्टि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो कौन सा हाई कोर्ट है? वो है झारखंड हाई कोर्ट। इसका आंसर क्या आया था? झारखंड। इसका आंसर क्या है? झारखंड हाईकोर्ट का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। ये चर्चा में क्यों? क्योंकि इस हाईकोर्ट की अभी न्यू बिल्डिंग बनी है। इस हाईकोर्ट की अभी क्या नई बिल्डिंग बनाई गई है। और इस न्यू बिल्डिंग का जो उद्घाटन किया गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसने उद्घाटन किया है। इस बिल्डिंग का जो उद्घाटन किया है वो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इस बिल्डिंग का क्या उद्घाटन किया गया है, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। और ये बिल्डिंग पूरी 165 एकड़ भूमि पे बनाई गई है। 165 एकड़ इसका क्या एरिया है जिसपे इस बिल्डिंग को क्या बनाया गया है। इसलिए थोड़ा चर्चा में है। अगर पेपर में पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, तो झारखंड हाईकोर्ट है। झारखंड हाईकोर्ट का इनॉग्रेशन किसने करा है? द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा हाईकोर्ट अकॉर्डिंग टू जज, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू जज, अगर हम बात करूं न्यायाधीशों के हिसाब से सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा हो जाता है भारत का, तो वो हो जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 160 जजेस से ज्यादा जजेस हैं इस हाईकोर्ट के अंदर। तो अगर हम बात करें एरिया वाइज सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड, अगर जजेस वाइज देखते हैं सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा हो जाता है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट हो जाता है। तो इससे तो हमने ये पता कर लिया कि कौन सा हाईकोर्ट बड़ा है एरिया वाइज और जज वाइज। हम बात करते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं झारखंड के बारे में। पर झारखंड से पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों और रहा? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, यहाँ की क्या 9th गवर्नर रह चुकी हैं। 9वीं राज्यपाल थी यहाँ की। यहाँ की क्या 9वीं राज्यपाल थी, इसलिए थोड़ा सा और चर्चा में, इसलिए इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी से भी क्या उद्घाटन क्या करवाया है। एक तो ये यहाँ की राष्ट्रपति, एक तो ये भारत की राष्ट्रपति, और ऊपर से इससे पहले क्या ये 9वीं का राज्यपाल भी रह चुकी थी। तो इसीलिए इनसे क्या इनॉग्रेशन क्या करवाया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं झारखंड के बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड की अगर हम बात करते हैं, झारखंड झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। क्या झारखंड का अस्तित्व में आया था, राज्य के अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो रांची हो जाती है। इसकी राजधानी रांची हो जाती है। यहाँ के सीएम की अगर हम बात करते हैं तो हेमंत सोरेन। हमें हर एक राज्य के सीएम और क्या राज्यपाल तो पता होने चाहिए। हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करते हैं, यानी कि राज्यपाल, यहाँ के राज्यपाल कौन रहते हैं? सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, या राज्यपाल, क्योंकि अभी ज्यादातर पेपरों में राज्यपाल पूछे जाते हैं। तो सीपी राधा कृष्णन यहाँ के क्या गवर्नर हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, यानी कि जिले, जिले यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 24 जिले हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कितनी सीटें और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में सीटें यहाँ पे 81, लोकसभा में यहाँ पे कितनी है? 14, और राज्यसभा में कितनी है? 6। तो 81, 14, 6। लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा में इतनी सीटें हैं। जिले 24 हो जाते हैं। राजधानी रांची, सीएम हेमंत सोरेन, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड 15 नवंबर 2000 को क्या अस्तित्व में आया। और ये कौन से नंबर का जिला था? तो 28वें नंबर का जिला था। पेपर में पूछा है कितने नंबर का था, तो 28वें नंबर का ये जिला था। ठीक है, 28वें नंबर का ये जिला था। हम बात करते हैं थोड़ी सी क्या हाई कोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को और लेते हैं। अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट, तो अभी हाल ही में क्या है, हाई कोर्ट के कुछ नए जजों की क्या है नियुक्ति भी करी गई है कुछ हाई कोर्ट में। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ गुजरात की, गुजरात में हो जाती हैं जैसे सोनिया, गुजरात में हो जाती हैं सोनिया गोकन करके नाम है, सोनिया गोकिन, सोनिया गुकानी है, गोकेनी, सोनिया गुकानी इनका नाम हो जाता है। ये पहली महिला, फर्स्ट फीमेल, यहाँ पे मेंशन कर लो, फर्स्ट फीमेल क्या चीफ जज है यहाँ की ये, चीफ जज।
पहली महिला चीफ जज हो जाती है कहाँ की, हाई कोर्ट की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गुजरात हाई कोर्ट की। अगर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करता हूँ, इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अभी प्रीतिनकर दिवाकर बने हैं, प्रीतिनकर दिवाकर। अगर मैं बात करता हूँ J&K एंड लद्दाख के भी बनाए गए हैं, इनका नाम है एन कोटेश्वर, एन कोटेश्वर सिंह हो जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ बिहार की, बिहार में भी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में रहे हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बिहार में किसको बनाया गया, के विनोद चंद्रन को बनाया गया है, के विनोद चंद्रन बिहार के हो जाते हैं। और अभी रिसेंट त्रिपुरा के और बनाए गए थे, त्रिपुरा के मैं भी यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ कहाँ बनाए गए हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा। त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं, त्रिपुरा के, उनका नाम है अपरेश, अपरेश कुमार नाम है उनका। तो होपफुली आपको ये पता लग गया होगा कि सोनिया गोकानी गुजरात की पहली महिला चीफ जज हो जाती हैं, त्रिपुरा के अपरेश कुमार हो जाते हैं, बिहार के विनोद चंद्रन हो जाते हैं, इलाहाबाद के प्रीतिनकर दिवाकर हो जाते हैं, और लद्दाख और J&K के एन कोटेश्वर सिंह हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और एक्वायर करते हैं। अभी हम हाई कोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्म आज हम हाई कोर्ट पे ही फोकस करेंगे। हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया हाई कोर्ट। भारत में 25 हाई कोर्ट हो जाते हैं टोटल। पहला हाई कोर्ट कब बना था, तो पहला हाई कोर्ट बना था 1862 में, 1862 में। वो भी कौन सा हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट बना 1862 में। 1862 में एक्चुअली क्या, तीन हाई कोर्ट बने थे, 1862, 1862, कलकत्ता हाई कोर्ट बनाया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट बनाया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट, और तीसरा बनाया गया था मद्रास हाई कोर्ट। ठीक, इसको कब बनाया गया था, अब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा हाई कोर्ट इनमें से पहले बनाया गया था। तीनों तो 1862 में बने थे, पर पहला ये बनाया गया था 2 जुलाई को, ये बनाया गया था 14 अगस्त को, और ये बनाया गया था 15 अगस्त को। तो 2 जुलाई 1862, 14 जुलाई, 14 अगस्त 1862, 15 अगस्त 1862 को इन तीन जजों को, इन तीन हाई कोर्टों को क्या बनाया गया था। टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर। सबसे बड़ा बता दिया, एरिया वाइज भी बता दिया मैंने, और क्या जज वाइज भी सबसे बड़ा हाई कोर्ट मैंने बता दिया है। अगर हम बात करता हूँ हाई कोर्ट के आर्टिकल्स की, और क्या किस भाग में आता है ये संविधान के, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब मैं लिख देता हूँ संविधान, संविधान के भाग 6 में आते हैं। और मैं आर्टिकल की अगर बात करता हूँ, आर्टिकल की यानी कि अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक सारे आर्टिकल का डिस्कशन इसी के अंदर है। मतलब हाई कोर्ट का पूरा वर्णन के 214 से लेकर 231 आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है। तो संविधान के अंदर भाग 26 के अंदर आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में कि किसके कौन कौन सा आर्टिकल का इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आर्टिकल डिस्कस करते हैं। 214 आर्टिकल, इसमें बोला गया है वन हाई कोर्ट फॉर वन स्टेट। मतलब क्या है, एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट, 214 में ये बात कही गई है। 215 में बोला गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात की 215 में। जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको डिस्कस करेंगे। 217 भी इंपॉर्टेंट है। 217 में बोला गया है अपॉइंटमेंट, इनकी जो जजों की नियुक्ति और उनकी योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है 217 में। 221 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लो, सैलरी के बारे में बताया गया है। 222 के अंदर ट्रांसफर बताया गया है, जो जजों का ट्रांसफर होता है 222 में बताया गया है। 223 में हिंदी में बताया था उसको मैं, कार्यवाहक जज के बारे में बताया गया है। 224 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एडिशनल जज के बारे में बताया गया है, अतिरिक्त जज के बारे में बताया गया, एडिशनल जज। और 226 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हाई कोर्ट का रिट जारी करता है। 226 आर्टिकल के तहत क्या हाई कोर्ट का रिट जारी करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये मैं रफ कर देता हूँ, 231 आर्टिकल क्या इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। आर्टिकल नंबर 231, आर्टिकल 231 बोलता है कॉमन कोर्ट,
कॉमन कोर्ट मतलब 231। कॉमन कोर्ट का मतलब क्या है? कॉमन कोर्ट का मतलब ये है कि एक ही हाई कोर्ट क्या है, एक से ज्यादा कई राज्यों के अंदर क्या है अपनी सर्विसेज सर्व करेगा। मतलब जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक तो एक असम का हाई कोर्ट तो है ही है, असम को भी सर्व करता है ये। संग संग ये नागालैंड को भी सर्व करता है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। और चौथा कौन सा बचा? मिजोरम। अपने संग संग क्या है, ये चार राज्य कवर करता है गुवाहाटी हाईकोर्ट। चार राज्य, असम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये चार हाईकोर्ट को कवर करता है। सबसे ज्यादा राज्यों को कवर करने वाला हाईकोर्ट क्या यही हो जाता है। तो ये कॉमन कोर्ट हो जाता है, मतलब इन चारों राज्यों का एक कॉमन कोर्ट है। कौन सा? गुवाहाटी हाईकोर्ट। इससे यह तात्पर्य था, यहाँ पे कॉमन हाईकोर्ट हो गया। तो इससे रिलेटेड में सारी इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर ली है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट महिला फर्स्ट महिला हाईकोर्ट जज की बात करते हैं। हाईकोर्ट जज मतलब चीफ जज। पहली हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जज कौन बनी थी? सबसे बड़ी मुख्य न्यायाधीश होता है किसी भी हाईकोर्ट का, सबसे बड़ा जज कौन है? चीफ जज कहलाता है। वो कौन थी? तो लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ। कौन से हाईकोर्ट की थी? हिमाचल हाईकोर्ट की थी ये। वहाँ की हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की। ठीक। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट महिला सुप्रीम कोर्ट जज, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? फातिमा बीवी बनी थी। ये तो बहुत ही सिंपल, ये सबको ज्यादातर पता ही है, फातिमा बीवी। बट पेपर में एग्जामिनर कभी ये पूछ ले कि पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट की आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है, तो खाली जज बनी है, फातिमा बीवी बनी है। और एक क्वेश्चन और इसी से रिगार्डिंग, पहली महिला जज, फर्स्ट महिला जज, पहली महिला जज, जो पहली महिला जज बनी थी वो कौन बनी थी? सबसे पहली महिला जज बनी थी ना, कि मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट की जज या फिर हाई कोर्ट की चीफ जज, खाली पहली महिला जो जज बनी थी वो कौन बनी थी? वो बनी थी अन्ना चांडी। और बाद में ये क्या है, चीफ जज भी बनी थी हाई कोर्ट की। तो अन्ना चांडी पहली महिला क्या जज भी बनी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन, और ये वन वर्ड इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में ही। अगर हम बात करते हैं पहले सीजीआई कौन थे भारत के? फर्स्ट सीजीआई मतलब पहले मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्याय, सबसे बड़ा जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो पहले कौन थे? तो एच जे कानिया, सबको पता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। हीरा लाल जी कानिया इनका नाम था। अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट टेन्योर सीजीआई, सबसे लंबा टाइम व्यतीत करने वाले जो सीजीआई बने थे भारत के सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन थे? तो उनका नाम था वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़ सबसे ज्यादा टाइम तक क्या सीजीआई रहे थे, 7+ ईयर तक रहे थे, 7 साल से ज्यादा रहे थे, 7 साल कुछ दिन तक ये सीजीआई रहे थे। और प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट में, वर्तमान में, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं 50वें सीजीआई कौन है?